Hello, hi guys, how are you? I am Nish Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का ये वीडियो प्रावैधिक कला से संबंधित है और क्लास 47वीं है। इससे पहले 46 क्लास हो चुकी हैं। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। क्लास 47 जो है यह सेक्शन डी से संबंधित है। सेक्शन डी 16 अंक का होता है। एक ही प्रश्न पूछा जाता है और 16 अंक मिल जाते हैं अगर इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न को सॉल्व करना साथ ही रचना विधि लिख देना आपको 16 अंक दिला देता है। 8 अंकों का विशेष पोर्शन होता है ये, ठीक है। एक प्रश्न सॉल्व करने पे आपको 16 अंक मिल जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस को ढंग से रीड कर लेना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है, क्योंकि आप जानते हैं एक ही पेपर होता है और 100 अंक का होता है। 15 मिनट केवल पेपर रीडिंग के लिए आपको मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ये 3 घंटे और 15 मिनट आपको मिलता है पेपर सॉल्विंग का। 15 मिनट रीडिंग, 3 घंटा सॉल्विंग, यानी 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। तो बेटा पहले क्वेश्चंस को ढंग से रीड करें, क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर दें, अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन 9 कह रहा है जो वो कह रहा है एक शंकु, आधार व्यास 4 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। जो शंकु है उसका व्यास जो है 4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट जो है 6 सेंटीमीटर है। अपने जनित्र क्षैतिज समतल पे लेटा हुआ है। ये लेटा है, ठीक है, लेटा हुआ है। शंकु के अक्ष ऊर्ध्वाधर के समानांतर हैं। शंकु का अनुविच्छेद एवं उत्च्छेद खींचिए। तो ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है इसका अक्ष, ठीक है। थोड़ा सा जटिल प्रोसेस में क्वेश्चंस है और उसे सॉल्व करना है, तो इसे दोनों साइड से देखना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप फिगर में न ड्रा करें, अदर पोर्शन पे आप ड्रा करें। बिल्कुल अदर पोर्शन पे हम ड्रा करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या बेटा, एक गोला बनाना है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर व्यास का हमें सबसे पहले एक गोला बना लेना है। इस टाइप से गोला बना लेंगे जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 2-2 सेंटीमीटर है। देन एक बेस लाइन हमें खींच लेनी है। ये आधार रेखा हो गई, थोड़ी सी दूरी पे है, बढ़िया है, थोड़ी सी दूरी पे है, अच्छी बात है। देन हमें अब काम क्या करना है, इस पे पैरेलल रेखाएं खींचनी है। जो वृत्त है इसे स्पर्शी रेखा समझ लो, हमें खींच देनी है। दोनों बिंदुओं को टच करती हुई आगे बढ़ रही हो, क्योंकि इसका जो बेस है ये दूरी 4 सेंटीमीटर है। अगर वृत्त का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगा तो उसका व्यास अपने आप ही 4 सेंटीमीटर होगा। आप जानते हैं शंकु का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो वृत्त ही होता है, ऊपर का भाग उसका जो है शंकु कहलाता है, त्रिभुज का रूप लेता है। तो ये इसका बेस लाइन हो गया, 4 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है इसे 6 सेंटीमीटर रखनी है। जो शंकु की हाइट है उसे 6 सेंटीमीटर में दर्शाना है। तो सेंटर अगर हम लोगों को पता चल जाता है कि वृत्त का सेंटर क्या है, तो सेंटर रख के ही आप वृत्त का निर्माण करेंगे। तो उस सेंटर से सीधी एक रेखा लंबवत हमें खींच लेनी है। उससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो हमने आधार रेखा खींची है इस पे 6 सेंटीमीटर हाइट पे हमें फाइनली शंकु का निर्माण कर देना है। तो इस टाइप से आप सीधी रेखा खींच सकते हैं, हो गई। अब ये बेस लाइन से, ये वाली बेस लाइन से इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसकी हाइट, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर आराम से है। 6 सेंटीमीटर पे आपको एक शंकु का निर्माण कर देना है इस टाइप से, और फाइनली आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आपने शंकु का निर्माण कर दिया। बेस इसका 4 है, यानी आधा आधा भाग इसके 2-2 सेंटीमीटर हो गए, हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर हो गई। इस टाइप से एक पोर्शन तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब उसके बाद काम क्या करना है, दोनों साइडों से उत्च्छेद और अनुविच्छेद कह रहा है, इसलिए दोनों साइडों से आपको काम करना होगा। वृत्त का काम हो गया, आपने फाइनली शंकु का निर्माण कर दिया, जिसकी हाइट भी दर्शा दी, उसका नामकरण कर दें, रचना विधि में लिखने में काम आएगा। देन अब हमें जो ये आपने वृत्त बनाया था इसके पैरेलल अनुविच्छेद हमें खींचना है। तो अनुविच्छेद अब कैसे दर्शाया जाएगा बेटा, तो अनुविच्छेद अब नीचे ही दर्शाया जाएगा, नीचे ही दर्शाया जाएगा। तो उससे पहले जो हमने ये फिगर ड्रा किया है शंकु वाला, उसको हमें उत्च्छेद पे खींचना है। तो उत्च्छेद पे बेस लाइन पे ही हमें सीधे सीधे बनाना होगा फिगर। हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या रहेगी सदैव। लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर रहेगी। इस टाइप से हमने एक शंकु का निर्माण कर लिया, ठीक है। ये इसकी मिड पॉइंट थी, ये वाली। इस टाइप से हमने पूरा फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब फाइनली इसका जो है हमें अनुविच्छेद खींच देना है, इस वाले फिगर का। तो खींच देंगे आराम से, कोई बात नहीं है।
आइए देखते हैं कैसे खींचते हैं। अगर इस वाले फिगर पे हमें अनुविच्छेद खींचना है तो सबसे पहले इसके समानांतर रेखाएं हमें खींचनी होंगी। जो ये वाला पॉइंट है इसका नामकरण कर देना आगे, क्योंकि रचना विधि लिखनी होगी तब जाके इसका काम लगेगा। समानांतर रेखाएं सबसे पहले खींचनी है। प्रत्येक पॉइंट से आपको, हर एक बिंदु से आपको समानांतर रेखा खींच देनी है। इस टाइप से आपने रेखा का निर्माण कर लिया। जो ये वाला पॉइंट है इसके भी समानांतर आपको रेखा खींचनी ही पड़ेगी, क्योंकि मिड पॉइंट यही है। 2-2 सेंटीमीटर प्रत्येक भाग दिख रहा है, 2-2 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब ये वाला जो बाहरी वाला फलक है जहाँ पे 3 रेखाएं दिख रही हैं, यहाँ पे तो इसका जो है उत्छेद बन जाएगा और इसका अनुविच्छेद यहाँ पे ड्रा होना है। ड्रा कैसे होगा बेटा? केवल शिफ्टिंग का काम होता है, यहाँ पे सीधे शिफ्टिंग का काम हो जाता है और शिफ्ट कर देने से पूरा काम बच जाता है। कैसे? हमने बेस लाइन खींच ली थी। बेस लाइन खींचने के बाद उसी के समानांतर 2 सेंटीमीटर दूरी पे जो है ये वाला जो डाटा है, जो ये वाली लाइन है, इसे हमें 4 सेंटीमीटर रखना है। 2 सेंटीमीटर मिड पॉइंट आया यहाँ, इसके समानांतर हमें सीधे एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेनी है। अब 6 सेंटीमीटर यही होगा क्योंकि ये वाली भी 6 सेंटीमीटर ही रेखा है, तो 6 सेंटीमीटर ये हो गई रेखा, हमने खींच दी। देन इस वाले पॉइंट से हमें इस वाले पॉइंट को मिला देना है और ये इस वाले पॉइंट से हमें इस वाले पॉइंट को मिला देना है। अभीष्ट जो है शंकु हमारा तैयार हो गया, लेकिन उसका बेस अभी हमने मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि बेस हमने यहाँ एक गोला बनाया था, उस गोले को यहाँ भी ड्रॉ करना होता है। कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? तो आराम से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई जटिल प्रोसेस नहीं है। कैसे? आप सब जानते हैं इसका बेस क्या होता है। तो शंकु का बेस क्या होता है? उत्छेद बटा अनुविच्छेद क्या होगा बेटा? तो इसका होता है त्रिभुज बटा वृत्त। ठीक है, त्रिभुज बटा वृत्त होता है उत्छेद बटा अनुविच्छेद। इस टाइप से आपने पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अब ऊर्ध्वाधर समतल, क्षैतिज समतल आप समझ रहे हैं, पूरा फिगर ड्रा हो गया है। कुछ दूरियों के बीच में हमने ड्रा किया है, पूरा कंप्लीट है। अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे अगले स्टेप में तो उसमें आपको साफ साफ दर्शाया गया है। जो फिगर बनाया गया है थोड़ा जटिल प्रोसेस में है, उसे करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब काम क्या करना है? केवल इसका नामकरण कर देना है। सबसे पहले आपने एक वृत्त बनाया जिसका नामकरण कर दीजिए, वो सेंटर था उसका। उसके पैरेलल हमने रेखाएं खींची। देन वो आधार रेखा पे ए बिंदु और बी बिंदु पे कट कर रही थी, ए भी हो गया। जो ओ वाली रेखा है इसके समानांतर एक रेखा खींची हमने, ये आधार रेखा को सी पॉइंट पे कट कर रही थी। मान लो सी या ओ, जो मानना है आपको, पी मानना है कर दीजिए। देन आधार लाइन से 6 सेंटीमीटर ऊंची रेखा खींची जिसका नामकरण यहाँ पे आप कर सकते हैं, कुछ पी क्यू आर जो करना है कर दीजिए। देन जो आपका शंकु बन के तैयार हुआ वो ए पी बी तैयार हो गया, जिसमें मिड पॉइंट जो है वो सी है, ए सी बी। ठीक है, जो उसी के समानांतर है। रचना विधि में यही साफ साफ लिखना है। आपने जो बेस रेखा खींची है इसका भी कुछ नामकरण कर देते हैं, जैसे एक्स और वाई कर दीजिए इसे, तो एक्स वाई नाम से इसका बेस रेखा हो गया और बेस रेखा पे ही सब कुछ आपने निर्भर किया है। वही प्रोसेस करना है, इसका नामकरण कर देना है और आराम से रचना विधि लिख देनी है। कोई जटिल नहीं है। 3 से 4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर आप फिगर पे ड्रा करते हैं, अलग ड्रा करिए। अलग ड्रा करके हमने आपको दिखा दिया है, केवल आपको नामकरण कर देना बेटा। जैसे ए बी सी डी यहाँ पे हो गया है, ऐसे ई एफ और यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, ई एफ जी कर दीजिए। इस पॉइंट को जी हो गया, ई एफ जी, इसे एस कर देते हैं इस वाले मिड वाले पॉइंट को। तो यहाँ पे एस डैश बनेगा, यहाँ पे ई एफ डैश बनेगा। ये वाला पोर्शन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और ये वाला ई वाला पोर्शन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे ई बन जाएगा, ई डैश। ठीक है, यहाँ पे हमने ओ बनाया था तो ये ओ डैश बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अभीष्ट जो है शंकु का निर्माण हो गया है, जिसका हमने अनुविच्छेद एवं उत्छेद दोनों ड्रा कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर इस वाले सेशन की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी। कैसे पेड ग्रुप में जुड़ना है पूरी जानकारी दे देगी। क्या क्या लाभ मिलता है उसके बारे में आप इस नंबर पे
व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सबने समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो बेटा, वीडियो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर कर दो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।